देखें जी, लॉ और लॉयर का एक बुनियादी ताल्लुक है। अगर एक लॉयर को कानून की सूझबूझ नहीं, उसका किताबों के साथ ताल्लुक नहीं, उसने उस इल्म को उस समंदर में वो ग़ौताज़न होके एब्ज़ॉर्ब नहीं किया, तो बुनियादी तौर पे वो एक डिग्री होल्डर तो हो सकता है, वो एक अच्छा प्रैक्टिसिंग एडवोकेट नहीं हो सकता। तो सबसे पहले बुनियादी चीज़ है कि आपने अपने आप को इल्म के ज़ेवर के साथ आरास्ता करना है। आपका बारूद, आपका असला जो है, ये आपका इल्म, आपका नॉलेज है। बेरक्स के साथ ताल्लुक, जो स्टैच्यूटरीज लॉज हैं, इनको पढ़ना, लॉ साइट्स की रिसर्च करना, ये आपकी सबसे बुनियादी जो है ये जिम्मेदारी है। अगर आपके पास ये बारूद है तो आप इस फील्ड में उतरने के काबिल हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि अगर तो आपने एलएलबी में अपनी अच्छी किताबों से पढ़ा, बड़ी अच्छी बात है। और अगर ड्यू टू वन और एनी अदर रीजन जो है वो आप प्रॉपर फोकस नहीं कर सके, तो अभी भी वक्त है कि अपने कैरियर के आगाज में ही अपने बेरक्स के साथ, अपने स्ट्रक्चरल लॉज के साथ आप जुड़ जाएं। जब तक आप उनमें गौताजन होके उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं लेंगे, आप कभी भी मजलूमों का साथ देने के काबिल नहीं हो सकेंगे। जब आपको खुद उसकी सूझबूझ नहीं होगी, जब आपको खुद उसका इदराक नहीं होगा, तो आप किसी की जंग किस तरह से आप जो है वो लड़ सकते हैं। तो पहली जो चीज़ है, अपने आप सबसे इंपॉर्टेंट वेपन है आपका, वो नॉलेज है। दूसरा ये है कि केसेस की तैयारी के हवाले से एक रिसर्च मेथडोलॉजी होती है कि आपने अपने केस को तैयार करने के लिए जो आपकी साइटेशंस हैं, आपकी जो अथॉरिटीज़ हैं, आपने, जैसे मैं मिसाल देता हूँ, अगर आप पाकिस्तान में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो पाकिस्तान लॉ साइट की एक बड़ी अहमियत है। पीएलडी, सुप्रीम कोर्ट मंथली रिव्यू, इन लॉज के अंदर से गुजर के आपने अपने केसेस को तैयार करना होता है। तो आपको स्टार्ट से ही अपने अंदर ये आदत डालनी चाहिए कि अपने आप को लॉ से अपडेट रखने के लिए पाकिस्तान लॉ साइट से, या जो आपके जो मंथली लॉ डाइजेस्ट हैं, इनको पढ़ के अपने आप को अप टू डेट रखें, ताकि लोगों की तवक्कुआत है आपके साथ। अगर आप खुद ही इन लॉ से अवेयर नहीं होंगे तो सोसाइटी में मजलूम लोगों को आप कैसे इंसाफ प्रोवाइड करने के काबिल हो सकेंगे। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि वो आपका अपने नॉलेज के साथ इक्विप होना है। अपने आप को इस असले के साथ, इस बारूद के साथ लेस करने की आपको ज़रूरत है। उसके बाद लाइफ में आपको जो फर्दर गाइडलाइन है, इसमें क्या होना चाहिए, डेफिनेटली कि एक वक्त की पाबंदी, पंक्चुअलिटी, ये एक बहुत बड़ी जो है वो ये नेमत, और आपकी लॉ की फील्ड में तो ये बहुत से भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। अक्सर जो न्यू जो लॉयर्स फील्ड में आते हैं, वो चंद एक दिन फील्ड को ज्वाइन करते हैं, बाद में ड्यू टू वन और एनी अदर रीज़न वो फेड अप होकर छोड़ देते हैं। इसमें एक चीज़ को आपको तय कर लेना चाहिए, डिसाइड कर लेना चाहिए कि अगर आपने इसको एज अ प्रोफेशन अडॉप्ट किया है तो आपने इसको हर सूरत कैरी ऑन करना है। आपकी पंक्चुअलिटी होनी चाहिए, 2 4 5 दिन के बाद 8 10 दिन की छुट्टियां नहीं होनी चाहिए। आपको सबसे पहले रेगुलरिटी क्रिएट करनी होगी, पंक्चुअलिटी क्रिएट करनी होगी कि आप रोजाना कोर्ट जाएं, आपके केसेस है नहीं है, आप अपने लाइब्रेरीज को टाइम दें, अपनी किताबों को टाइम दें, आप कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को अटेंड करें। फिर इसकी टाइमिंग के हवाले से बड़ा है कि कुछ लोग होते हैं, जैसे हमारी ट्रेडिशनल प्रैक्टिस में जिस बंदे की 2 4 हज़ार की अगर दिहाड़ी लग गई है तो फौरी तौर पे जो है वो घर आने की करेगा कि चले जनाब, आज का जो मेरा कोटा है, आज का मेरे किचन के जो एक्सपेंस पूरे हो गए हैं, तो मुझे फर्दर ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपने लाइफ में कुछ सीरियस अचीव करना है तो अपने एटीट्यूड को आपको सीरियस करना होगा। फिर इसी तरीके के साथ आपकी यूनिफॉर्म की पंक्चुअलिटी है। अगर आप हाई कोर्ट में जाएं, सुप्रीम कोर्ट में आप पेश होते हैं, आपको गाउन के साथ एक प्रॉपर यूनिफॉर्म के साथ पेश होना पड़ता है। तो आपका एटीट्यूड है ओवरऑल जो आपको एक पढ़ा लिखा वकील बनाता है। इन पैरामीटर्स के ऊपर अमल करके शदीद मेहनत करें, इंशाअल्लाह ताला बफज़ल खुदा अल्लाह ताला जो है वो आपको ज़रूर कामयाब करेगा।